हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ह्यूमन जो ईयर है उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा और तीन छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, फ्रीक्वेंसी की, टाइम पीरियड की और एम्पलीट्यूड की। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी तीनों डेफिनेशन और ह्यूमन ईयर का फंक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो साउंड की जो पहली करेक्टरिस्टिक्स लिखी है यहाँ पर, दिस इज़ लाउडनेस ऑफ साउंड। जो साउंड की लाउडनेस है, इसके करेक्टरिस्टिक्स है साउंड की। तो लाउडनेस क्या होता है देखिए, एक होती है सॉफ्ट साउंड, है ना, धीरे आवाज़, और एक होती है लाउड साउंड, तेज़ आवाज़। जैसे मान लो हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो सॉफ्ट साउंड है, धीरे है। अगर हम डीजे वगैरह की आवाज़ सुनते हैं तो डीजे की जो आवाज़ होती है बहुत तेज़ होती है, तो उसकी जो लाउडनेस है वो ज़्यादा है और हमारी जो लाउडनेस है बोलने की वो क्या है, कम है। तो साउंड की जो लाउडनेस है उसको हम मेज़र कैसे करते हैं? तो लाउडनेस को मेज़र किया जाता है उस साउंड की जो एम्पलीट्यूड होता है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड by its amplitude। ठीक है, साउंड की जो लाउडनेस है वो मेज़र की जाती है, डिपेंड करती है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो जो लाउड साउंड होती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो हाई होता है। लाउड साउंड हैज़ हाई एम्पलीट्यूड एंड सॉफ्ट साउंड हैज़ स्मॉल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जो लाउड साउंड होती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो हाई होता है और जो सॉफ्ट साउंड होती है उसका एम्पलीट्यूड लो होता है। तो हम जो बोलते हैं तो हमारी जो लाउडनेस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो हम डीजे वगैरह की आवाज़ सुनते हैं। तो डीजे की जो लाउडनेस होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था कल। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो मीन पोजीशन से कोई भी जो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर मूव करता है, वाइब्रेशन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर जो लाउड साउंड होगी, तेज़ आवाज़ होगी, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और जो सॉफ्ट साउंड होगी उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए देखिए इस डायग्राम में ये एक वेव का जो साउंड है उसका डायग्राम दिखा रखा है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ से शुरू होकर, मान लो यहाँ से शुरू होकर हमारा यहाँ तक जो है, इस पॉइंट तक ये कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन है, वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो है कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन है, वन साइकिल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पर, वो एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो ये जो पोर्शन है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमारे पास दो साउंड्स की वो दिखा रखा है ग्राफ। तो नीचे वाली जो साउंड है यहाँ पर, इसका जो एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है,
तो ये जो एम्पलीट्यूड है तो पहला जो ग्राफ है ये आपको बता रहा है किसके बारे में, ये जो ग्राफ है ये आपका सॉफ्ट साउंड का है। तो सॉफ्ट साउंड जब होती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज़ स्मॉल एम्पलीट्यूड। और ये सेकंड जो ग्राफ है इसमें दिखा रखा है लाउड साउंड। तो लाउड साउंड के लिए जो एम्पलीट्यूड है ये क्या आएगा, लार्ज आएगा। ठीक है, तो साउंड की जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो यहाँ जो ग्राफ है इस ग्राफ में ये जो एम्पलीट्यूड है स्मॉल है, तो ये जो ग्राफ है ये सॉफ्ट साउंड का है। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो क्या है, लार्ज है। तो ये कैसी साउंड है, लाउड साउंड है। लाउड साउंड होगी तो आवाज़ तेज़ होगी, और सॉफ्ट साउंड होगी तो आवाज़ धीरे होगी। तो धीरे होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा, और आवाज़ तेज़ होगी तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही लाउड साउंड होगी, उतनी ही तेज़ आवाज़ होगी। ठीक है, तो जो साउंड की जो लाउडनेस है उसको हम मेज़र करते हैं एम्पलीट्यूड से, और जो लाउडनेस जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, या जो उसकी यूनिट की बात करें वो होती है डेसिबल। तो जो लाउडनेस है, loudness of sound is measured in, किसके अंदर मेज़र करते हैं उसको हम, डेसिबल। डेसिबल में उसको हम मेज़र करते हैं। जो यूनिट है लाउडनेस की वो क्या होती है, डेसिबल होती है। ठीक है, तो डेसिबल जो होती है वो लाउडनेस की यूनिट होती है। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से और कैपिटल बी से। दिस इज़ डेसिबल। ओके, जितनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ होगी तो वो हाई डेसिबल में होगा। सॉफ्ट साउंड होगी तो उसका जो डेसिबल होगा, उसकी जो लाउडनेस होगी वो स्मॉल होगी। जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं, तो हमारी नॉर्मल जो सांस लेने की जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, नॉर्मल जो ब्रीदिंग होती है नॉर्मल सांस लेने की जो लाउडनेस है वो होती है 10 डेसिबल। ठीक है, और जो ट्रैफिक होता है, बिज़ी ट्रैफिक, जैसे बाज़ार के अंदर जो ट्रैफिक होते हैं, बिज़ी ट्रैफिक है, तो बिज़ी ट्रैफिक की जो लाउडनेस होती है वो होती है हमारे पास 70 डेसिबल के करीब। ठीक है, और जो फैक्ट्री वगैरह होती है, फैक्ट्री से जो साउंड निकलती है, एवरेज जो फैक्ट्री से जो साउंड निकलती है वो होती है 80 डेसिबल के करीब। मतलब जितनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ होगी, जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, उतनी ही जो है उसका मेज़रमेंट आएगा, उतनी ही डेसिबल जो है वहाँ पर हाई होगी। सॉफ्ट साउंड होगी, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग है, हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने की जो आवाज़ है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, तो वो 10 डेसिबल के अंदर होता है। और फैक्ट्री से जो फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है तो वहाँ पर जो है उसका जो लाउडनेस है वो 80 डेसिबल के अंदर काउंट होती है। तो अगर 80 डेसिबल से ऊपर जो साउंड है तो वो क्या होती है, एक पेनफुल साउंड होती है, मतलब वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है। 80 डेसिबल से ऊपर यदि साउंड की लाउडनेस है तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है साउंड की, क्या, लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो मेज़र की जाती है उसके एम्पलीट्यूड से। साउंड का जो एम्पलीट्यूड है, अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो लाउडनेस कम होगी, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। वो हम इन दोनों ग्राफ से समझ सकते हैं।
ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है साउंड की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है पिच ऑफ साउंड। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो वुमेन्स होती हैं या जो लड़कियां होती हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वो बारीक होती है, पतली आवाज़ होती है, और जो मैन होते हैं या बॉयज़ होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो मोटी आवाज़ होती है। या फिर हम जैसे समझे कि जो ढोलक होता है, ढोलक को हम जब बजाते हैं तो उसकी जो आवाज़ आती है वो मोटी आवाज़ आती है, और बांसुरी को हम बजाते हैं, वायलिन को हम बजाते हैं, तो उसकी जो आवाज़ है वो पतली आवाज़ होती है। तो ये मेज़र किया जाता है उस साउंड की पिच से। तो पिच जो है उसको हम मेज़र करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से, साउंड की फ्रीक्वेंसी से। तो जो पिच है, पिच ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से मेज़र करते हैं। तो हाई पिच होगी साउंड की तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। ए हाई पिच्ड साउंड हैज़ हाई फ्रीक्वेंसी and a low pitched sound has low frequency। ठीक है, हाई पिच साउंड होगी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? हाई होगी। और लो पिच साउंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। और फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स जो हैं, कितने ऑक्सीलेशन जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो एक सेकंड में यदि ज़्यादा ऑक्सीलेशंस कंप्लीट होंगे तो हाई पिच होगी, अगर एक सेकंड में ऑक्सीलेशंस कम कंप्लीट होंगे तो लो पिच होगी। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये मान लो एक सेकंड में होने वाले ऑक्सीलेशंस हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें, इस डायग्राम में जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस हैं एक सेकंड में वो क्या है? कम है। जैसे इसमें काउंट करें हम तो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक एक साइकिल होता है, एक ऑक्सीलेशन होता है। ये जो है हमारे पास, दिस इज़ वन ऑक्सीलेशन। उसके बाद में ये सेकंड ऑक्सीलेशन, उसके बाद में ये थर्ड ऑक्सीलेशन, और फिर ये आपका हाफ। तो 3.5। तो यहाँ पर एक सेकेंड में 3.5 ऑक्सीलेशन हो रहे हैं इन 1 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, एक यहाँ तक कंप्लीट होता है, 2 3 4 5 6, तो ये 6.5 ऑक्सीलेशन कंप्लीट होते हैं 1 सेकेंड में। एक सेकेंड में 6.5 ऑक्सीलेशन कंप्लीट होते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है हाई फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस ज़्यादा हैं एक सेकेंड में, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है? लो फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस क्या है? कम है एक सेकेंड में। तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो आवाज़ जो है वो, उसकी पिच जो है वो ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही आवाज़ बारीक होगी, पतली आवाज़ होगी। और जितनी कम ऑक्सीलेशंस होंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी या जो पिच है जितनी कम होगी, तो आवाज़ उतनी ही मोटी होगी। एक आवाज़ मोटी होना, एक आवाज़ पतली होना। पतली आवाज़ है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पिच ज़्यादा है।
अगर मोटी आवाज़ है, जैसे बॉयज़ हैं, बॉयज़ की जो आवाज़ होती है मोटी होती है, तो उनकी जो साउंड होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, तो उसको हम लोअर पिच के अंदर। तो बॉयज़ की जो साउंड होती है, वॉइस की जो साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लोअर पिच है। और जो गर्ल्स की जो साउंड होती है वो हाई पिच की होती है। तो गर्ल्स की जो साउंड है वो हाई पिच की, हाई फ्रीक्वेंसी। तो और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये डिपेंड करती है वोकल कॉर्ड के ऊपर। वोकल कॉर्ड की जो लेंथ मैंने बताया था कि वोकल कॉर्ड की लेंथ वोमेंस में अलग होती है, मेंस में अलग होती है। तो उस हिसाब से जो है फ्रीक्वेंसी, जो साउंड निकलती है, आवाज़ आती है, वो आवाज़ उस हिसाब से उतनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ जो है वो जनरेट होती है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी साउंड उतनी ही पतली होगी, बारीक होगी। जितनी ही कम फ्रीक्वेंसी होगी तो आवाज़ उतनी क्या होगी, मोटी होगी। तो जो एक बांसुरी होती है, जो फ्लूट होती है, उसकी जो साउंड है वो हाई पिच की होती है, बारीक पतली आवाज़ होती है। और एक ढोलक जो होता है, तबला वगैरह जो होता है, उसकी साउंड क्या होती है, मोटी होती है, क्योंकि उसकी जो पिच होती है वो क्या होती है, कम होती है, लोअर पिच लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी लाउडनेस, जिसको हम एम्पलीट्यूड से मेज़र करते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी जो साउंड की वो हम पिच से मेज़र करते हैं। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस पता लग गया, लाउडनेस क्या होता है और पिच क्या होती है। इसके बाद में जो है हमारे पास वो है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड क्या होती है, देखिए। तो ऑडिबल और इनऑडिबल का मतलब क्या है, वो साउंड जिसे ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं उसको हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, और जिस साउंड को ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन सकते हैं उस साउंड को हम इनऑडिबल साउंड्स बोलते हैं। तो इसके लिए एक रेंज होती है कि कितनी रेंज तक की आवाज़ जो है वो हम सुन सकते हैं और कितनी रेंज की आवाज़ को हम नहीं सुन सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में ये दे रखा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन दिखा रखा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये जो साउंड होती है ये ऑडिबल साउंड होती है। मतलब इस इतनी रेंज की जो साउंड होती है इसको ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सुन सकते हैं। ये जो है दिस इज़ ऑडिबल साउंड। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से कम, ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिखा रखा है यहाँ पे, बिलो 20 हर्ट्ज, बिलो 20 हर्ट्ज की साउंड को ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन सकते हैं, इसको हम इनऑडिबल साउंड बोलते हैं, इनऑडिबल साउंड। और बिलो 20 हर्ट्ज की जो साउंड होती है उस साउंड को नाम दिया जाता है इंफ्रासाउंड। ठीक है, और 20,000 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। इसको भी ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नहीं सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़। तो ये 20 हर्ट्ज से कम जो है ये आवाज़ हम नहीं सुन सकते हैं। इसको कौन सुन सकता है, तो इसको कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट हो गए। एलिफेंट जो है वो 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, और ये जो बैट्स वगैरह होती हैं, चमगादड़ वगैरह, तो बैट्स जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो आवाज़ है उसको सुन सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड को नहीं सुन सकते हैं। तो जो आवाज़ हम नहीं सुन सकते हैं वो इनऑडिबल साउंड, और जो हम इजीली सुन सकते हैं वो क्या होती है, ऑडिबल साउंड होती है। अब जैसे हमारे पास और भी एनिमल्स हैं लाइक
ये जो बैट्स वगैरह हैं ये आपके पास, और छोटे कीट होते हैं वो, डॉल्फिन्स वगैरह, डॉग्स वगैरह, फ्रॉग्स, ये सब जो हैं 20 किलो हर्ट्ज़ की जो आवाज़, 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की आवाज़ को सुन सकते हैं। बैट्स हो गया, डॉग्स वगैरह जो हैं वो भी, डॉग्स जो हैं वो भी सुन सकते हैं इस साउंड को, जो 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। डॉल्फिन्स जो होती हैं, डॉल्फिन जो होती हैं वो भी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की आवाज़ को सुन सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो एलिफेंट है 20 हर्ट्ज़ से कम की साउंड को एलिफेंट सुन सकते हैं, ठीक है। और जो वेल्स वगैरह होती हैं वो 20 हर्ट्ज़ से कम की साउंड को सुन सकते हैं। ऑक्टोपस जो होता है वो भी 20 हर्ट्ज़ से कम की साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी काफ़ी जीव होते हैं जो 20 हर्ट्ज़ से कम की साउंड को सुन सकते हैं। तो ऑडिबल साउंड क्या होती है, जिसको ह्यूमन बींग्स सुन सकते हैं, और इनऑडिबल साउंड्स क्या होती है, जिनको ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं। जिन साउंड्स को ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं उनको ये जो जानवर हैं, ये जो जीव हैं ये सुन सकते हैं। जैसे 20 हर्ट्ज़ से कम को कौन कौन सुन सकता है, एलिफेंट, वेल्स, ऑक्टोपस। और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की साउंड को कौन सुन सकता है, बैट्स, डॉग्स, डॉल्फिन्स, ये सब, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये साउंड की जो रेंज होती है, तो ये तीनों तरह के साउंड्स का पता लगा है। ऑडिबल साउंड जो ह्यूमन बींग सुन सकते हैं, जिसकी रेंज कितनी होती है बेटा, 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। और 20 हर्ट्ज़ से कम की जो साउंड होती है उसको ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड, जिसको कौन कौन सुन सकता है, एलिफेंट, वेल्स, ऑक्टोपस। और 20,000 से ऊपर की जो साउंड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ऊपर है, उसको भी ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं। तो उसको कौन कौन सुन सकता है, बैट्स, डॉग्स, डॉल्फिन्स वगैरह, ये जो है इस साउंड को सुन सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 20,000 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये तीन तरह की साउंड्स होती हैं, ऑडिबल साउंड्स, इंफ्रारेड, इंफ्रा साउंड्स और अल्ट्रा साउंड्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नॉइज़ एंड म्यूज़िक। नॉइज़ एंड म्यूज़िक क्या होते हैं, तो नॉइज़ का मतलब होता है हमारे पास शोर शराबा, नॉइज़ को हम बोलते हैं शोर शराबा, ठीक है। और म्यूज़िक का मतलब होता है संगीत। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको पता ही है कि नॉइज़ जो होता है, शोर शराबा, जैसे मान लो आपके पास मार्केट में गए, ट्रैफिक्स की जो साउंड है ना, तो उनके हॉर्न की जो आवाज़ है, या हाई साउंड में कोई म्यूज़िक बज रहा है, तो ऐसी आवाज़ जिसकी लाउडनेस ज़्यादा है और जो हमारे कानों को सुनना अच्छा नहीं लगता है, अनप्लीजेंट हो, तो इसमें लिखा हमने कि ए साउंड विच इज़ अनप्लीजेंट टू ईयर्स, जो हमारे कानों के लिए क्या हो, अनप्लीजेंट हो। अनप्लीजेंट मतलब हमें अच्छी ना लगती हो, तो उस साउंड को हम क्या बोलेंगे, नॉइज़। जैसे हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, साउंड फ्रॉम फैक्ट्रीज़, तो इन सब से जो ये जो साउंड होती है इसको हम बोलते हैं नॉइज़। और म्यूजिक क्या होता है, तो म्यूजिक एक ऐसी साउंड होती है जो हमारे कानों को सुनना अच्छा लगता है, जैसे गाने वगैरह है तो हमें अच्छे लगते हैं सुनने। तो एक ऐसी आवाज़ जो हमें अच्छी लगती है वो तो कहलाती है म्यूज़िक, और एक ऐसी आवाज़ जो हमें अच्छी नहीं लगती है दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़। तो म्यूज़िक जो है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे आने वाली जो आवाज़ है वो हमें अच्छी लगती है, हमारे कानों को सुनना अच्छा लगता है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूज़िक। और जो आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, शोर शराबा, तो उसको हम बोलते हैं नॉइज़, ठीक है। तो ये आपको इसमें करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नॉइज़ है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या नुकसान हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को हम कैसे कर सकते हैं,
ठीक है। और जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज बेटा आपको इसमें यही करना है। तो आज जो हमने इसमें पढ़ा, पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, सबसे पहली चीज़ जो करेक्टरिस्टिक्स थी साउंड की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स थी लाउडनेस। तो लाउडनेस को हम मेज़र करते हैं साउंड की एम्पलीट्यूड से। ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस ज़्यादा होगी, कम एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस कम होगी। लाउडनेस की जो यूनिट होती है जो मेज़र करते हैं डेसिबल में। फिर दूसरा हमने पढ़ा पिच। तो पिच क्या होती है कि लो फ्रीक्वेंसी लो पिच होगी, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड की हाई पिच होगी। जितनी लो फ्रीक्वेंसी होगी साउंड मोटी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी साउंड पतली होगी। फिर हमने पढ़ा कि कौन सी साउंड हम सुन सकते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज की साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं। तो ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, तो यहाँ पर 3 डेफिनेशंस हमने पढ़ी, ऑडिबल की, इंफ्रासाउंड की और अल्ट्रासाउंड की। और फिर हमने पढ़ा इसमें नॉइज़ एंड म्यूजिक। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है और इतना आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है।